Good morning, students. So today we are doing chapter number 6 of Living English class 4th, and the name of our chapter is Save the Park. The children could not believe the news to lose their park. बच्चों को क्या बिलीव नहीं हो रही थी, कौन सी न्यूज़ पे वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो अपना पार्क खोने वाले हैं. देयर प्लेग्राउंड, उनके खेलने की जगह. हाउ कुड दिस हैपन, ये कैसे हो सकता है. इट कैन हैपन वेरी ईजिली, ये बहुत ही आसानी से हो सकता है. कुकू वॉज सेइंग मिस्टर राम सुंदर लाल हैज़ बॉट द लैंड टू बिल्ड अ फैक्ट्री देयर. कुकू क्या बोल रही थी कि मिस्टर राम सुंदर लाल जो हैं उन्होंने ये ज़मीन खरीद ली है और वो यहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे. वेयर विल वी प्ले क्रिकेट आस्क्ड तरुण. तो तरुण ने क्या पूछा कि हम क्रिकेट कहाँ पे खेलेंगे. एंड बैडमिंटन, और बैडमिंटन भी कहाँ पे खेलेंगे. इट्स मोर देन जस्ट क्रिकेट और बैडमिंटन, सेड नीना. Having a factory in the middle of the town is an ecological problem. Ecological problem means क्या होता है, something that is harmful for the environment. तो नीना ने क्या बोला कि ये सिर्फ क्रिकेट और बैडमिंटन की बात नहीं है. किसी भी टाउन के बीच में फैक्ट्री का होना एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है. The other were far too worried about their playground to be impressed by Nina's big words. सबको अपने प्लेग्राउंड की इतनी चिंता थी कि वो नीना के इतने बड़ी बड़ी बातों से वो इम्प्रेस होने वाले नहीं थे. Next, she would talk about global warming and saving the ocean. तो फिर उन लोगों ने नीना आई यू गोइंग टू लेक्चर अस नाउ, चकर्ड तरुण. फिर तरुण ने क्या बोला कि अब ये हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेगी और बात करेगी कि हम ओशियन को भी कैसे बचाएं. नीना से उसने क्या कहा कि नीना आई यू गोइंग टू लेक्चर अस नाउ. फिर तरुण ने बोला कि तुम क्या हमें लेक्चर देने वाली हो अब. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प अस सेव आवर प्लेग्राउंड. मैं बस अपने प्लेग्राउंड को बचाने के लिए एक छोटी सी हेल्प दे रही हूँ. What can we do? asked रिंकू. रिंकू ने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं. We should convince all the residents of कीर्ति नगर to help us to save the park. तो फिर इन लोगों ने क्या प्लान बनाया कि हम अब जितने भी कीर्ति नगर में जितने भी जो लोग रह रहे हैं, जितने भी रेसिडेंट्स हैं, हम सबको कन्विंस कर सकते हैं कि वो हमारी हेल्प करें टू सेव द पार्क को बचाने में वो हमारी हेल्प करें. दे शुड सी दैट इट इज़ लाइक अ ग्रीन लंग विच रिड्यूस पॉल्यूशन. उनको भी पता चले कि जो ये पार्क है वो हमारे यहाँ के लिए, इस एरिया के लिए ग्रीन लंग का मतलब क्या होता है, एन एरिया ऑफ नेचुरल ग्रीनरी इन अ टाउन और सिटी. जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी होती है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन लंग. तो जो पार्क है वो हमारे एरिया के लिए, कीर्ति नगर में रहने वाले लोगों के लिए ग्रीन लंग की तरह काम कर रहा है और जो पॉल्यूशन को कम करता है. इट्स अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन प्ले एंड एल्डरली वॉक एंड रेस्ट. ये एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे खेलते हैं और बड़े वॉक करते हैं और रेस्ट करते हैं. वंस वी हैव the support of large group of people we can talk to Mr. सुंदरलाल. एक बार अगर हमारे पास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आ जाता है तो हम मिस्टर सुंदरलाल से बात कर सकते हैं. We should march around the neighborhood to protest, cried रिंकू. हमें अपने आसपास जो नेबरहुड है वहाँ पे, जहाँ आसपास की जगह है वहाँ पे हमें मार्च करना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए. रिंकू, ये किसने बोला, रिंकू ने बोला. कैसे प्रोटेस्ट करना चाहिए, विथ फ्लैग्स. जो आपने देखा होगा जब भी हम किसी के हमने देखा होगा रैलियाँ निकलती है, जब किसी भी चीज़ के बारे में किसी को अवेयरनेस फैलानी होती है या किसी के भी अगेंस्ट जाना होता है तो लोग रैली निकालते हैं. वैसे ही बच्चों ने इस बात का कि मिस्टर सुंदरलाल वहाँ पे पार्क हटा के फैक्ट्री लगाने वाले हैं, इस बात का विरोध करने के लिए उन्होंने मार्च निकाला. एंड द स्लोगन्स क्राइड तरुण. और फ्लैग्स और स्लोगन्स के साथ
तरुण ने बोला। लाइक डाउन विद पॉल्यूशन एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। उनका स्लोगन क्या था? पॉल्यूशन कम करो और एक सुझाव के साथ आओ। डाउन विद पॉल्यूशन, फाइंड अ सॉल्यूशन, और ग्रीनर टाउन, क्लीनर टाउन, शाउटेड कुकू। ये जो थे दोनों इनके स्लोगन्स थे। एंड सो दे डिड एग्जैक्टली दैट, और उन्होंने वैसा ही किया। On the day of the march, Cuckoo led the group drumming away in the streets. तो फिर जिस दिन मार्च वाला दिन था उस दिन किसने उनका जो मार्च जितने भी बच्चे थे उनको लीड किसने किया? कुकू ने किया। कैसे? और वो सबसे आगे रह के ड्रम बजा बजा के, स्ट्रीट्स पे ड्रम बजा बजा के स्लोगन्स पुकार रही थी, जैसे डाउन विद पॉल्यूशन क्राइड रिंकू रेजिंग हर फीस्ट। रिंकू ने क्या किया? अपना फीस्ट जो हमारे कलाई होती है, जो हमारी उंगलियों से नीचे और जहाँ पे हमारा हाथ एंड होता है, ये जो पोर्शन होता है, जो हमारे पाम से पहले का पोर्शन होता है, उसे हम कलाई बोलते हैं। तो रिंकू ने क्या किया? अपना हाथ उठा के वो स्लोगन्स जोर जोर से बोलने लगी। डाउन विद पॉल्यूशन, ग्रीनर टाउन, क्लीनर टाउन, रोड नीना। फिर नीना ने कौन सा स्लोगन बोला? ग्रीनर टाउन, क्लीनर टाउन, डाउन विद पॉल्यूशन, फाइंड अ सॉल्यूशन। दे ऑल शाउटेड। फिर सबने एक एक करके जो स्लोगन थे वो बोले और फिर सब एक साथ स्लोगन्स बोलने लगे। They made a lot of noise and attracted some strange followers. उन्होंने बहुत सारा शोर मचाया और उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब फॉलोअर्स, मतलब ऐसे लोग जो उन्हें फॉलो करने लगे, उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब फॉलोअर्स को अट्रैक्ट किया। By the end of the march, they were joined by several children, dog, 3 cows and a buffalo. फिर मार्च ख़त्म होते होते उनको कौन कौन लोग फॉलो कर रहे थे? थोड़े बच्चे, कुछ कुत्ते और 3 काऊ और 1 भैंस। Now said Nina, addressing the group, let us walk the talk. फिर नीना ने क्या बोला? अपने जो भी उनका ग्रुप था उसको एड्रेस करते हुए नीना ने क्या बोला? लेट अस वॉक द टॉक। लेट अस डू, वॉक द टॉक का मतलब क्या होता है? लेट अस डू व्हाट वी सेड, मतलब चलो हम करते, जो हमने बोला था वो हम करते हैं। वी शुड क्लीन अप द पार्क एंड मेक इट ब्यूटिफुल। हम पार्क को साफ करते हैं और उसे सुंदर बनाते हैं। Then Mr. Lal will not have the heart to destroy it. फिर जो मिस्टर लाल हैं उनको इसको बर्बाद करने का, इस पार्क को तोड़ने का मन नहीं करेगा। At 5 o'clock the next day, everyone was there with whatever garden tools they had. फिर अगली सुबह 5 बजे सब गार्डन में इकट्ठा हुए। क्या चीज़ों के साथ? गार्डन टूल्स मतलब क्या होता है कि जो भी साफ़ सफाई करने के लिए उनको जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की, जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी, वो उन सब के साथ 5 बजे गार्डन में, पार्क में इकट्ठा हुए। They had such as racks and spades. उनके पास क्या था? रैक्स था। रैक क्या होता है? स्पेशल गार्डन टूल फॉर कलेक्टिंग लीव्स। आप देख रहे हो यहाँ पे साइड में एक बच्चा जो है उसने रेड कलर की डंडी वाला कुछ पकड़ रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है रैक्स। और स्पेड्स क्या होते हैं? रैक्स एंड स्पेड्स भी एक गार्डन टूल होता है जिससे हम थोड़ी बहुत मिट्टी खोदते हैं या फिर कहीं भी क्लीन करने के काम भी आ सकता है कभी कभी। देन रिंकू बॉट द व्हील बैरो क्या होता है? जिसपे 1 या 2 पहिए होते हैं, और वो आपने देखा होगा कि जो कभी कभी कुछ लोग वो कचरा उठाने के लिए या कचरे को, कुछ भी मिट्टी या सीमेंट या कचरा इधर उधर करने के लिए वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ झूले के पास एक लड़की ने 2 हाथों से पकड़ रखा है जिसमें लीव्स वगैरह हैं। उसको नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस पेज पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो झूले के पास जो लड़की है
उसने ये पकड़ रखा है, जो रेड कलर की स्कर्ट में है उसे हम क्या बोलते हैं, व्हील बैरो. Then Nina and old lawn and Nina and old lawn marrow mower. I'm sorry. Nina and old lawn mower and Tarun turned up with his gardener. लॉन मोवर क्या होता है कि जो लॉन को जितने भी ग्रासेस वगैरह होते हैं उसको इक्वल शेप में काट के उसे एकदम गार्डन में, आपने देखा होगा गार्डन में सारे घास जो होते हैं वो इक्वल शेप के होते हैं बिकॉज ऑफ द लॉन मोर. और तरुण किसके साथ आया, वो गार्डनर के साथ आया. नीना लेड आउट द प्लान दे कुड क्लीन द फिश पॉन्ड. नीना ने एक प्लान बनाया कि वो फिश पॉन्ड जो है उसे भी क्लीन करेंगे. एट द अपोजिट एंड ऑफ द पार्क वुड बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड विद द ट्री. और जो दूसरी साइड पे है जहाँ पे ट्री है वहाँ पे बच्चे खेलेंगे. with a tree house, swings, wooden bench and a sandbox with little ones. तो नीना ने क्या प्लान बनाया कि वो लोग फिश पॉन्ड भी जो है वो क्लीन करेंगे और अपोजिट साइड पे जहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री है वहाँ पे वो उनका ट्री हाउस होगा. वहाँ पे कुछ स्विंग्स होंगे. स्विंग्स मतलब क्या होता है, झूले. और वहाँ पे वुडन बेंचेस भी होंगे, जो लकड़ी के बने हुए बेंच होते हैं वो होंगे. एंड अ सैंड बॉक्स विद द फॉर द लिटिल वंस, और छोटे बच्चों के लिए वहाँ पे सैंड बॉक्स होगा. द चिल्ड्रन बिगन टू वर्क. दे पुल्ड आउट द वीड्स एंड द डेड श्रब्स. और बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वीड्स थे, वीड जो होते हैं वो जो हार्मफुल होते हैं या फिर जो जिन पौधों को हमें, जो जंगली पौधे होते हैं उनको हम वीड्स बोलते हैं. और डेड श्रब, तो बच्चों ने वीड्स और जो डेड श्रब्स थे, जो मरे हुए छोटे छोटे पौधे थे, उनको निकाल दिया. तरुण एंड हिज गार्डनर बिगन वर्किंग ऑन द फ्लावर बेड. तरुण जो था और जो गार्डनर के साथ वो आया था, वो लोग फ्लावर बेड था उस पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया. The children even decided to try and repair the broken swings and benches. बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि जो टूटे हुए झूले और बेंचेस हैं वो लोग उसे भी ठीक कर देंगे. Within a few days the park started looking neat and beautiful. कुछ ही दिनों में जो पार्क है वो सुंदर और साफ दिखने लगा. Let us make a rock corner with all the leftover stones. बच्चों ने said कुकू ने क्या कहा कि एक रॉक कॉर्नर बनाते हैं, जो बचे हुए जो रॉक्स हैं, जो पत्थर हैं, उससे हम एक रॉक कॉर्नर बनाते हैं. लेट अस मेक रॉक कॉर्नर. इज इट? हॉलर्ड समबडी बिहाइंड देम. हॉलर्ड मतलब क्या होता है, शाउटेड, चिल्लाना. पीछे से किसी ने चिल्लाया, रॉक कॉर्नर. मिस्टर सुंदरलाल, दे ऑल क्राइड टुगेदर. बच्चों ने क्या जोर से चिल्लाया, मिस्टर सुंदरलाल. किसने चिल्लाया था पीछे से, मिस्टर सुंदरलाल ने चिल्लाया था कि तुम रॉक कॉर्नर बनाओगे. समवन टोल्ड मी यू वर ऑन माई लैंड. मिस्टर सुंदरलाल ने क्या कहा कि किसी ने मुझे बताया कि तुम लोग मेरी ज़मीन पे हो. नीना स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सेड. नीना आगे बढ़ी और उसने कहा, सर वी वांटेड टू शो यू व्हाट कैन बी डन हेयर इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ फैक्ट्री. वी नीड फैक्ट्रीज बट वी ऑल्सो नीड अनपोल्यूटेड एयर. फिर नीना ने आगे बढ़ के क्या बोला कि सर हम आपको दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे बिल्डिंग और फैक्ट्री की जगह और क्या क्या हो सकता है. हमें फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत है लेकिन हमें अनपॉल्यूटेड एयर की भी ज़रूरत है. ऐसे एयर में ऐसी हवा की ज़रूरत है जिसमें पॉल्यूशन ना हो. I know what to do. Don't let me see you here again, cried Mr. Sundarlal. And he stormed off. Stormed off का मतलब क्या होता है, storm off का मतलब क्या होता है, walked away angrily. मिस्टर सुंदरलाल ने क्या बोला कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है. मुझे
डोंट लेट मी सी यू हेयर अगेन, तुम मुझे यहाँ पे वापस से नहीं दिखने चाहिए, क्राइड मिस्टर सुंदरलाल। ऐसा मिस्टर सुंदरलाल बहुत ही ज़ोरों से बोले और गुस्से में चले गए। द चिल्ड्रन वर वेरी अपसेट, जो बच्चे थे वो बहुत ही उदास हो गए। दे began to slowly gather their tools and walked out, और फिर उन्होंने अपने धीरे धीरे अपने सारे जितने भी सामान लेके आए थे गार्डन को साफ करने के लिए, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और बाहर चले गए। They were too sad to talk, वो बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे के लिए क्योंकि वो बहुत ही दुखी थे। They had tried everything and had failed, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, उन्होंने सारी तरकीबें अपना ली लेकिन वो फेल हो गए। The next day they gathered at the park to discuss what to do. नेक्स्ट डे वो लोग फिर पार्क में इकट्ठा हुए टू डिस्कस कि अब हमें क्या करना चाहिए। सडनली अ कार स्क्रीच्ड टू अ हॉल्ट, स्क्रीच्ड टू अ हॉल्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉप्ड सडनली, अचानक से रुकना। तो सडनली जैसे जब वो पार्क में गैदर हुए थे टू डिस्कस कि क्या करना है, तभी एक कार अचानक से वहाँ आके रुकी। एंड मिस्टर सुंदरलाल गॉट आउट, और उसमें उस कार से कौन निकले, मिस्टर सुंदरलाल निकले। द ड्राइवर रश्ड टू ओपन द डोर टू ओपन द अदर डोर एंड अ लेडी स्टेप्ड आउट, और जो ड्राइवर था वो दूसरा डोर खोलने के लिए भागा और वहाँ से कौन निकली, एक लेडी निकली। शी लुक्ड ओवर द प्लॉट एंड अ वार्म स्माइल लिट हर फेस, जो वो लेडी कार से निकली उन्होंने उस प्लॉट को देखा, उस जगह को देखा, और वो बहुत ही उस जगह को देख के वो मुस्कुराने लगी। She turned to the children and said, वो बच्चों की तरफ मुड़ी और उन्होंने बोला, I am very happy with what you have done, मैं बहुत खुश हूँ जो भी तुम लोगों ने किया है। Now you must help us to make this the best park possible, और अब तुम्हें हमारी मदद करनी है इस पार्क को सबसे बेस्ट पार्क बनाने में। पार्क, द चिल्ड्रन आस्क्ड, क्योंकि बच्चों को ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बच्चे सोच रहे थे कि अब उनका पार्क रहेगा नहीं, तो वो बहुत ही सरप्राइज थे और उन्होंने पूछा पार्क। येस इट इज़ अ वंडरफुल आइडिया सेड मिसेज लाल, तो मिसेज लाल ने क्या बोला कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। माई हस्बैंड सॉ यू ऑल वर्किंग हेयर येस्टरडे एंड वॉज वेरी एंग्री एट फर्स्ट, तो मिसेस सुंदरलाल ने क्या बोला कि मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने कल तुम्हें यहाँ पे काम करते हुए देखा और बहुत ही पहले तो बहुत गुस्सा हुए, बट ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट मतलब क्या होता है, चेंज इन ओपिनियन, पर उन्होंने बाद में अपना मन बदल लिया। ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद योर डिटर्मिनेशन, वो बहुत ही तुम्हारी लगन से, वो तुम लोगों की लगन से, डिटर्मिनेशन मतलब जब हम मन लगा के कोई भी काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन। तो तुम्हारे इस काम से वो बहुत ही खुश हुए थे, इम्प्रेस मतलब बहुत ही प्रभावित हुए थे। He is very impressed with your determination. He has realized that it isn't a good idea to step up a factory right here. और उन्होंने रियलाइज़ किया, मिस्टर सुंदरलाल ने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाना एक अच्छा आइडिया नहीं है। Their driver then brought out a signboard and placed it at the entrance. तो फिर वो जो ड्राइवर था मिस्टर और मिसेस सुंदरलाल का, वो गाड़ी के पास गया और वो एक साइन बोर्ड लेके आया। साइन बोर्ड क्या होता है, आप किसी के घर के बाहर जाते हो तो वहाँ लोगों का नाम लिखा होता है, या फिर आप पार्क में जाते हो तो वहाँ बाहर पार्क के बाहर लिखा होता है, इधर उस पार्क का नाम लिखा होता है, या एक साइन बोर्ड पे लिखा होता है पार्क और समथिंग। तो वैसा एक साइन बोर्ड लेके आया और उसने जो गेट था, दरवाज़ा था पार्क का, वहाँ पे उसे लगा दिया। और उस साइन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, कमला लाल चिल्ड्रंस पार्क, और उस साइन बोर्ड पे लिखा था कमला लाल चिल्ड्रंस पार्क। द चिल्ड्रन स्क्वील्ड विथ डिलाइट, स्क्वील्ड विथ डिलाइट मतलब क्या होता है, चीयर्ड जॉयफुली, और बच्चे बहुत ही खुश हो गए। थैंक यू
दे वुड हैव देयर प्ले ग्राउंड आफ्टर ऑल। फिर बच्चों ने उन्हें थैंक यू बोला और आखिरकार उनके पास उनका प्ले ग्राउंड आ ही गया, उनका प्ले ग्राउंड उन्होंने बचा ही लिया। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू वेरी मच।